इस राजा की आज जो राजा की कहानी है उसको ध्यान से सुनिए। ये राजा की जो कहानी है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन में तुझे बहुत ही एक्चुअल में लाइफ में काम आएगा। ये कहानी भी कहानी एक राजा की है जिसका कोई भी संतान नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अपने हिसाब से पुण्य का काम करता था, लोगों को दान देता था और मतलब बहुत ही अच्छे काम करता था वो जीवन में। तो उसने एक मंदिर बनवाया, राधा कृष्णा टेम्पल। उसकी में उसने एक पुजारी रखा। वो पुजारी बहुत ही राजा का विश्वसनीय व्यक्ति था। यहाँ तक कि जब राजसभा में भी कोई पूजा कुछ यज्ञ होता था तो उसी पुजारी को बुलाया जाता था। तो वो पुजारी काफी राजा के करीबी विश्वसनीय पुजारी में से एक था। तो उसने फिर यज्ञ किया राजा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। और फिर उसको राजा को संतान की प्राप्ति होती है। अब जब संतान की प्राप्ति होती है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा समय चल रहा होता है। और उसका जो बेटा है वो काफी फिर मतलब बड़ा होता है, उसकी शादी विवाह कर देते हैं राजा, एक राजकुमारी से शादी कर देते हैं। अब राजकुमारी से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है कि एक शादी वाली रात में ही, जब शादी की सुहागरात होती है उस रात में तो रानी की नींद खुलती है। तो वो उठ के खड़ी होती है और उसकी एक चमकती हुई तलवार पे नजर पड़ती है। वो उसको पकड़ती है, उसे उठा के देखने लगती है कि इतनी चमकती हुई क्या चीज है। तो देखती है तलवार बहुत ही ज्यादा। तो वो उस राजकुमारी को ना तलवार मिलता है और वो जो तलवार होता है वो बहुत ही ज्यादा चमकती है, अत्यधिक। तो उसकी जो चमक है ना वो यूं करके देख रही होती है तो उसकी जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तलवार की वो सीधा उसकी आंखों पे हो जाती है। अब वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है उसका हाथ से ना छूट जाता है। अब उसमें इतनी तेज होती है, इतनी धार होती है, जैसे हाथ से छूटता है कि सीधा वो तलवार उसके पति के गर्दन पे गिरता है और पति का गर्दन कट के दो हिस्से में हो जाता है। अब ये सुन के देख के बहुत ही ज्यादा वो चौंक जाती है राजकुमारी कि एक्चुअल में ये हुआ तो हुआ क्या। तो फिर वो सोचती है कि अगर मैंने अपना नाम बोला तो मुझे कोई ना कोई सजा मिलेगी, बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो सुबह होने का इंतजार करती है। जब सुबह होती है तो बहुत चिल्लाती है, रोती पीटती है। तो राजा आते हैं वहां पे और राजा आता है तो राजा से एक्चुअल में वो कहते कि मैं नींद में थी और इनको किसी ने मार के भाग गए। तो वो बोलते हैं कि तुमने देखा किसी को मार के किसने भागा इसको। तो वो कहते कि हाँ ये राधा कृष्ण टेम्पल है ना, इसी और भागा है, उसी में गया। तो वो जाते हैं, वो कहते हैं कि सेनापति को कहते हैं सेनापति जाओ उस वहां पे कौन है लेके आओ वहां से। तो सेनापति जाता है वहां पे। तो वहां पे वही पुजारी होता है, सब जो उस पुजारी ने पूजा वो जो उस मंदिर में रखा होता है। तो वो उस पुजारी को पकड़ के लेके आते हैं। तो कहता है कि तुमने ही मारा है मेरे बेटे को। वो कहता है कि नहीं मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। तो वो कहता है कि नहीं तुम नहीं मारा है। और ये बात बोल के फिर क्या करते हैं, वो जो राजा होता है कहता मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे बहुत ही करीबी व्यक्ति हो, मगर इस सजा में के रूप में तुम्हारा मैं हाथ कटवा देता हूँ। तो जो पंडित होता है उसका एक हाथ कटवा देता है। अब ये सजा पाके वो वहां से चला जाता है। जो पंडित होता है वहां से उस गांव को छोड़ के कटे हुए हाथ के संग अपने आप को खोज में लग जाता है कि आखिरकार मुझे किस पापों का प्रायश्चित, मैंने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो आखिरकार क्यों मुझे ये सजा मिली जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो इसकी खोज में वो ज्योतिष सबसे विद्वानों से मिलने लगता है। ऐसे करते करते बहुत सारे विद्वानों से एक्चुअल में मिलता है। तो जब वो बहुत सारे विद्वानों से मिलता है तो ढूंढते 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 वो एक ऐसे विद्वान व्यक्ति से मिलता है जो काशी में बहुत ही विद्वान होते हैं। उनको पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो काशी में वो हर कुछ जानते हैं, किसी भी इंसान के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। तो वो व्यक्ति जो है उसके यहाँ पहुंचता है। तो उस वक्त खुदा न खास्ते वो जो विद्वान व्यक्ति थे वो घर पे नहीं थे, वो उनकी पत्नी वहां पे घर पे थी। तो पूछते हैं कि वो जो विद्वान पंडित जी हैं वो है। तो कहते मुझे ना पता करना है, ऐसे तो डांटती उसको। वो थोड़ा सा बहुत ही अजीब बिहेव करती है।
तो जब इतना वो सोचते कि हो सकता है बर्ताव उनका ऐसा होगा, तो वो बोले फिर से जाके थोड़ी देर होता है कि काफी समय हो गया, कितना समय इंतजार करना होगा बता दो, अरे करना तो करो नहीं तो मरो। तो उसे फिर देखते वो फिर भी बेचारा बैठा रहता है कि उसको सवालों का जवाब चाहिए होता है। तो कुछ देर बाद फिर वहाँ पे जो विद्वान व्यक्ति होता है वो आता है, तो उसको देखता बाहर बैठे हुए, फिर वो बताता है ऐसे समय, तो कहता है आइए आइए चलिए आइए। वो उसको घर में ले जाता है। जैसे ही घर में ले जाता है, उसकी बीबी गालियों की एक बोझ बना के और उस विद्वान को सुनाने लग जाती है, फलना चिल्ला दिस दैट, ये वो जितनी गालियां होती वैरायटी वैरायटी की सब उसके मुंह के सामने देने लगती है। तो सारी गालियों की जब बोझ उसको मिल रहा होता है, तो वो जो अपने सवालों का फैसला लेने आया होता है उसके मुंह की तरफ यूं करके देखता है कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। तो वो फिर इग्नोर करता अपनी पत्नी को, कहता आइए चलिए विराजिए। वो उसको बिठाता है, कहता बताइए। कहता ऐसे तो मैं अपने सवालों के प्रश्न पूछने आया था, बस ये स्थिति देख के मैं आपसे ही कुछ पूछना चाहता हूँ। कहता हाँ पूछ। कहता है कि ये पत्नी आपकी ऐसा क्या, मतलब कि जब से मैं आया हूं तब से तो गालियां दिए जा रही है, ये क्या है आपकी। तो बोला ये मेरी पत्नी नहीं है। तो बोला फिर कौन है ये। कह रही ये मेरी कर्म है। तो कह रहा मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा खुल के समझाइए ये कर्म किस प्रकार है। कह रहा देखिए ये जो मेरी पत्नी है जिसको कह रहे हैं, ये पत्नी से पहले इससे मेरा पिछला जन्म जो था तो मैं कौवा था और ये गाय वो गधा था, ये गधी थी। नहीं मैं एक कौवा और ये गधी थी। तो क्या होता है कि वो मैं एक पेड़ पे बैठा था और ये जो गधी होता है ये नीचे थी, इसकी पीठ पे एक बहुत ही थोड़ा बड़ा सा घाव से निकल रखा था। तो मैंने क्या करा, अब कीड़े मकोड़े तो खाने की आदत है, ये जाके उसको फोड़ने लगा उस फोड़े को। अब फोड़ते 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 उस घाव को सीधा जो चोट है उसकी, वो पीड़ा जो दे रहा था उसको, वो उसकी हड्डी तक दर्द हो रहा था उसको। अब ये गधा कुछ कर नहीं सकता उसको ना, और वो जाके चोट मारते मारते उसकी हड्डी तक फंस गया। अब वो हड्डी में फंस गया, उसको गधी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ये कौवा भी उसको निकाल नहीं पाया क्योंकि जाके फंस गया उसका चोट। वो दर्द के मारे गधी खूब चिल्ला रही चीख रही, सोची कैसे निकलेगा ये। तो जाके वो गंगा नदी का बहुत तेज प्रवाह था, बोली पानी में जाऊंगी तो ये छूट जाएगा। तो जाके गंगा नदी में वो गधी कूद गई, कौवा भी वही था। अब वो जो कूदा तो पानी का इतना तेज फ्लो था कि दोनों के दोनों बह के मर गए। जब हम दोनों मरे तो मेरा जन्म जो है वो पंडित के रूप में हुआ और इसका जन्म ब्राह्मणी के रूप में हुआ। फिर हम दोनों की शादी हो गई। तो मैंने जो इसको तकलीफ दी है उसका सजा ये मेरे को दे रही है, जब तक ये देती रहेगी जितना मैंने इसको पिछले जन्म में तकलीफ दी है। तो वो मेरे कर्मों की सजा मैं भुगत रहा हूँ और ये मुझे गालियां देती रहती है, बट मुझे अपने कर्मों का सजा पता है इसलिए मैं खाता रहता हूँ। कहता अच्छा ठीक है ये कहानी है। तो फिर कहता कि आप बताइए आपकी क्या समस्या। तो पूरी अपनी कहानी समझाता है कि ऐसा है कि मेरे जो वो है क्या कहते हैं, मेरे वैसे सा हाथ काट दिया राजा ने, पूरी कहानी समझाते हैं। तो मेरे को ये किस गुनाहों का सजा मिल रहा है। तो फिर वो ध्यान में जाते हैं, इसकी पूरी कहानी देखते हैं और उसके बाद फिर ध्यान से उठते हैं और फिर कहते हैं देखो इस कहानी को ढंग से समझो। कह रहा कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी बाबा थे, तप में हमेशा लीन रहते थे। कह रहा अच्छा। और कह रहा वो जो राजकुमारी है वो एक गाय थी पिछले जन्म में। कह रहा अच्छा। और वो नहीं, जो पिछले जन्म में वो जो थी ना, क्या कहते हैं, सॉरी, पिछले जन्म में वो जो थी वो गाय थी, गाय नहीं थी उसका, वो पिछले जन्म में, सॉरी हाँ। और एक शिकारी जो होता है, इसमें एक शिकारी, एक गाय और एक वो,
तो शिकारी होता है, क्या कहते हैं, वो लड़की, ठीक है, और गाय होता है उसका पति, ठीक है ना। ये पूरी स्ट्रेटजी होती है। अब उसका पति जो पिछले जन्म में गाय बना था और शिकारी बनी थी वो उसकी पत्नी, और वो बनता है, क्या कहते हैं, तेरा तपस्वी। तो जब आपने पिछले जन्म में क्या हुआ था कहानी में कि जब आपने से पूछा कि जब ये जो शिकारी होता है गाय के पीछे पड़ा होता है, तो पूछते हैं कि गाय जान बचा के भाग रही होती है, तो ये ऋषि बाबा के सामने से, उस बाबा तपस्वी के बाबा के सामने से वो एक्चुअल में गाय जाती है। तो शिकारी आके पूछता है कि ऋषि बाबा आपने देखा है यहाँ से किसी गाय को जाते हुए? तो आपने इस हाथ से इशारा कर दिया था कि हाँ ये इधर गई है। तो इस हाथ से आपने जो इशारा किया और वो फिर गाय जो है वो मर जाती है, शिकारी उसको मार देता है। और फिर जब मर जाता है वो, तो फिर क्या होता है कि गाय मर गई, शिकारी को भी वहां पे शेर आता है, उसको खा के उसको मार देता है, ठीक है। तो उन दोनों का पुनर्जन्म हो जाता है और आपकी पापों की सजा उस वक्त रह जाती है, क्योंकि आप ही की वजह से वो गाय मरी थी। और जिस हाथ से आपने गाय को दिखाया था उसी हाथ को देखो काटा गया है आपके, उस जन्म का पाप है आपका, जो कि आपने इस जन्म में भोग रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी लाइफ में, कहानी का जो मोरल मैसेज है मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जब कभी भी तुम किसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी टाइमिंग से गुजर रहे हो जब तुम्हारे संग कुछ बुरा हो रहा हो, जब खास करके तेरे संग बुरा लाइफ में जब कभी भी होगा, तकलीफ जनक कोई टाइम चल रहा है जहां पे बहुत ही ज्यादा, तो समझो कि कोई ना कोई कर्मों का सजा मुझे मिल रहा है। तुम एग्जैक्ट ये तो नहीं पता लगा सकते कि मुझे किस कारण से है, बट तुम ये तो जरूर इमेजिन कर सकते हो कि किसी ना किसी मुझे उसका मिला जिसको मुझे भोगना, जैसे कि उस विद्वान व्यक्ति को पता, ठीक है ना। तो हमारी बुद्धिमान्यता यही है कि जब कभी भी ऐसे समय का सामना करें तो अपने आप को सिर्फ इतना रखना चाहिए कि हमें किसी ऐसी चीजों का हम वो कर रहे हैं जो हमने पिछले जन्म में गलत किया है, और कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो भी तुम्हारा कोई ना कोई अच्छे कर्मों का ही है, जिसकी वजह से तुम कुछ अच्छा जीवन में मिल रहा है। तो ये मॉरल सी स्टोरी है, जिसे जीवन में अगर तुमने सीख के अपने जीवन में कुछ अपनाते हो तो काफी अच्छा मैसेज है। कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।